नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। इस पाठ में डिजिटल भारत के भाव को लेकर वर्णन किया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज, संपूर्ण विश्व अर्थात सारे संसार में डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। अर्थात आज संपूर्ण संसार में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव अर्थात इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते अर्थात ये मन में जिज्ञासा पैदा करती है। उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न करती है यानी पैदा करती है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। काल परिवर्तनेन सह अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते अर्थात समय के बदलने के साथ मनुष्य का आवश्यकता भी बदलते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत् अर्थात प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात लेना देना मौखिकम आसीत् मौखिक रूप से होता था। अर्थात इसका अर्थ यही होता है, किसी से ज्ञान अगर लेना है तो सुनकर लेना पड़ता था और किसी को ज्ञान देना है तो मौखिक रूप से देना पड़ता था, क्योंकि उस समय कागज़ और कलम की आविष्कार नहीं हुई थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म और विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। क्योंकि उस समय कागज़ और कलम का आविष्कार नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने अर्थात शिक्षक ने किसी छात्र को विद्या दी, वही सुनकर छात्र ने किसी को विद्या दी और वही तीसरे को ज्ञान दी। ऐसे ही परंपरा। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम अर्थात बाद में, तालपत्रोपरि अर्थात ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि अर्थात भोजपत्र के ऊपर, च और लेखन कार्य लिखने का कार्य आरब्धम आरंभ हुए। अर्थात बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुए। परिवर्तते काले अर्थात बदलते समय में, कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण अर्थात कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी ने मनगतम भावनाम अर्थात मन में स्थित भावनाओं को कागद ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम लिखना आरब्धम अर्थात शुरू किया। अर्थात परवर्ती काल में कागज और कलम के आविष्कार होने से सभी ने अपने मन में स्थित भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकन यंत्र आविष्कारेण अर्थात टाइप के यंत्र आविष्कार से, टंकन यंत्र अर्थात टाइप के यंत्र। तो लिखिता सामग्री अर्थात लिखे हुए सामग्री, टंकिता सती टाइप के हुई, बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत बहुकालाय अर्थात बहुकाल तक सुरक्षित रहे। अर्थात टाइप के यंत्र आविष्कार होने से लिखी हुई सामग्री टाइप के हुई, इससे क्या हुआ, लिखे हुए सामग्री बहुकाल तक सुरक्षित रहे। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरुपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक में प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा पुनरुपि फिर भी अग्रे आगे गता गई अर्थात वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति कंप्यूटर के यंत्र से सिद्ध होते हैं। संगणक नाम के अर्थात कंप्यूटर नाम के समाचार पत्राणि
पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। करगद्दगे वृक्षणाम उपयोगेन। करगद्दगे अर्थात कागज के उद्योग में यानी कागज बनाने में, वृक्षणाम उपयोगेन पेड़ के उपयोग से। वृक्ष कटन्ते स्म पेड़ काटी जाती थी। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षणाम कटन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। वृक्ष के कटाई में कमी होगा ऐसा विश्वास है। न्यूनता अर्थात कमी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण सुरक्षा अर्थात पेड़ क्या करता है, पर्यावरण में जो हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है, अर्थात शुद्ध वायु ऑक्सीजन छोड़ता है। इससे हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं। अधुना अपने अब बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूपकानाम अनिवार्यता नास्ति। रुपया का आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकानाम स्थानम गृहीतवन्त अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपया का स्थान ले लिया है। वित्त कससत बैंक के चापी सर्वाणि कार्य सभी कार्य संगणक यंत्रे संपादनते कंप्यूटर के यंत्र से सिद्ध होते हैं। बहुविधा अर्थात अनेक प्रकार के अनुपयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमय अर्थात बिना रुपया पैसे के व्यापार सहायका संति सहायक है। मुद्राहीनाय विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन अर्थात अनेक प्रकार के अनुपयोग रुपया पैसे के बिना व्यापार के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् कहीं पर भी यात्रा करना हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेलयान की टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज का टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल के यंत्र में ईमेल के रूप में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श जिसे दिखाकर वयम शोकेन यात्रा आनंदम ग्रहीतम जिसे दिखाकर हम सुखपूर्वक यात्रा के आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी उपचार्यर्थ इलाज के लिए रूपकानाम आवश्यकता नाई भूते रुपया का आवश्यकता का अनुभव नहीं होते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यम सभी जगह कार्ड द्वारा ई बैंक द्वारा शुल्क प्रदातुं शक्यते शुल्क दिया जा सकता है अर्थात सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तदोदीनम नातिदूरम वो दिन दूर नहीं जदा वयम जब हम हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मदाय अर्थात मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थ भविष्यामः सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्तुपुटके जेब में रूपकानाम रुपया का आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति पासबुक चेकबुक का आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्राय भविष्यति अर्थात पढ़ने के लिए किताबें अखबारों की आवश्यकता लगभग समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका अर्थात लिखने के लिए कॉपी के कागदस्य वा अथवा कागज के नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्यावपि अर्थात शब्दकोश के भी आवश्यकता भी न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम खोज के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता
अनुभूति अपि न भविष्यति, अर्थात अपरिचित मार्ग के खोज के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्व ये सभी एक नैव यंत्र कर्तुम शक्यते, एकमात्र यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम अर्थात शाक आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम अर्थात गेस्ट हाउस में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम और विद्यालय में महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना दानोपि दातुम क्या बहु कहने पर दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम एकमात्र मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अर्थात डिजिटल भारत, अस्य दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय द्रुतगतया अग्रेसरम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।